हेलो एवरीवन, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति मोनू ऑफिशियल। अभी मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग के 6 बज रहे और मैं उठ गई हूँ। और उठते के साथ ही सबसे पहले मैं किचन में आती हूँ। यहाँ पे तो मैं रात का सारा बर्तन क्लीन करके ही सोती हूँ, पर सुबह में दूध का जो बर्तन है वो रह जाता है तो उसको मैं सुबह क्लीन करती हूँ। उठते के साथ सबसे पहले मैं यहाँ गर्म पानी होने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि गर्म पानी मॉर्निंग का शुरुआत गर्म पानी से ही मेरा होता है। और आज ठंड काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहे हैं, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में तो वैसे ही उठने का बिल्कुल भी मूड नहीं होता है कि इतने जल्दी उठे। और इतना सारा काम है, अगर जल्दी ना उठ पाए तो एक भी काम नहीं हो पाएंगे हमारे। मैं तो डेली झाड़ू पोछा सारे सफाई करती हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों कहाँ से डस्ट आ जाते हैं, इतने धूल आ जाते हैं ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। शायद आप लोग के घर में भी इतने धूल आ जाते होंगे, सारे जगह धूल आ जाते हैं। जबकि आप लोगों को कभी मैं फुल वीडियो दिखाऊंगी, मेरे रूम में कहीं से भी धूल आने की जगह नहीं है, फिर भी पता ही नहीं चलता है कहाँ से इतने सारे धूल आ जाते हैं। और मैं डेली ही क्लीनिंग करती हूँ, फिर भी इतने धूल आ जाते हैं। और ये तो मेरे पतिदेव जो अपना वर्क करते हैं उनका वो ये सिस्टम है, तो ये सिस्टम को भी डेली से अच्छे से क्लीनिंग करती हूँ, ताकि इसके अंदर जो भी जितने भी डस्ट वगैरह होते हैं वो अंदर ना जाए। और मैं इसको अच्छे से सफाई कर देती हूँ। किसी चीज़ को होता है ना कि हम लोग किसी चीज़ को अगर डेली साफ करते हैं तो वहाँ पे धूल वगैरह कम बैठते। अगर मैं डेली ना करूं तो 1 वीक में ही पता चलेगा कि इतने सारे धूल हो जाते हैं कि साफ करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं डेली जब झाड़ू मॉर्निंग के टाइम में जब जब भी झाड़ू लगाती हूँ, अगर मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम रहता है तो मैं अच्छे से कर लेती हूँ, नहीं तो मैं ऐसे ही जल्दी जल्दी जो भी होता है वो सारी चीज़ को क्लीनिंग कर लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे अपने जो भी रूम के बाहर का और सीढ़ी रूम का जो भी है वो सारा मैं सारी जगह में झाड़ू मॉर्निंग के टाइम में ही लगा लेती हूँ। और ये है बाहर का फ्रंट वाले रूम है, जो कि इसमें इस रूम में बेडशीट इतने गंदे हो गए कि मैंने सोचा कि आज इसको चेंज कर ही देती हूँ, क्योंकि कल है थर्सडे, तो थर्सडे को मैं कपड़ा वॉश करती नहीं हूँ, इसीलिए फिर पड़ा रह जाएगा, तो सोचा कि मैं आज ही इसको क्लीन कर देती हूँ। और यहाँ पे इस रूम में मेरे पापा सोते हैं, और ये उनका टीवी वगैरह जो भी है वो सब, ये ओपन रूम है तो इसमें तो और ही धूल बैठ जाते होंगे, इसीलिए मैं यहाँ पे डेली नहीं कर पाती हूँ। डेली ऐसे तो डेली नॉर्मल ऐसे जो जैसे समझ में आता है वैसे कर देती हूँ, लेकिन वीक में एक दिन तो मैं अच्छे से ही क्लीनिंग करती हूँ। झाड़ू पोछा हो गया, उसके बाद में बाहर का जो एरिया है उसको मैं अच्छे से पानी से धो देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी आ जाते। क्योंकि ये बाहर है, फ्रंट का एरिया है तो गंदा होना पॉसिबल ही है, तो इसीलिए मैं डेली वहाँ धोती हूँ। और ये आप लोग को दिखा रही हूँ कितना मौसम अभी कुहासा कुहा टाइप का किया हुआ है। उसके बाद मेरा झाड़ू पोछा होने के बाद मैं यहाँ पे कपड़े वॉश करूँगी। जो मैंने फ्रंट वाले रूम का बेडशीट चेंज किया था उसको मैं धोऊँगी। उसके बाद पापा का जो भी एक दो कपड़े हैं वो सारे धो लूँगी फिर मेरा। उसके बाद नहा धोआ कर मैं आ गई हूँ छत पे कपड़े सुखाने के लिए। कपड़े पहले मैं डाल दूँगी, क्योंकि पूजा करने से पहले मैं कपड़े डाल देती हूँ, क्योंकि जब तक पूजा करूँगी तब तक थोड़े बहुत कपड़े का वो जो पानी होता है वो निकल जाएगा, तो मैं फिर उसको हटा लूँगी। डालने के बाद फिर मैंने कल का भगवान जी का जो कपड़ा चेंज किया था वो मैंने धोने के लिए सूखने के लिए डाल दिया था, तो मैं कल भूल गई थी उठाना, इसलिए मैं आज पहले उनके कपड़े को उठा ली। उसके बाद यहाँ पे मैं तुलसी चौरा है तो डेली में ही मेरा क्या है कि मैं ये कामों को तो मैं कभी नहीं भूलती हूँ। एक तो पेड़ में पानी डालना, और दूसरा तुलसी चौरा की जगह जहाँ पे तुलसी मैया का पौधा है वहाँ पे वॉश धोना। चौरा के पास पानी डालने के बाद मैं सारे पेड़ में जितने भी पौधे हैं सारे में पानी डाल दूँगी। फिर नीचे आकर के मैं यहाँ पे पूजा पाठ हो गया मेरा। यहाँ पे मैंने कल पंचमुखी हनुमान जी, राम परिवार, राम दरबार और गौ माता और भी बहुत सारे लेकर के आई थी मार्केट से, जो कि मैंने अपने मंदिर में स्थापना कर दिया है। उसके बाद मैं नीचे आ गई चाय बनाने, क्योंकि पतिदेव अभी सो रहे हैं, तो जब तक उनको चाय ना दूँ वो जागते ही नहीं है। बोले पहले चाय चाहिए उसके बाद ही वो उठेंगे, तो मैं यहाँ पे फट से चाय बना ली। और चाय बनाने के बाद उनको उठाया, तो फिर ऐसे तो वो डेली नहा कर के ही चाय पीते हैं, पर उनका तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो
चाय के साथ बिस्किट खाए क्योंकि उनको दवा लेना था इसलिए। और चाय पीते के साथ साथ यहाँ पे चाय पीने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि अभी टाइम काफ़ी हो चुके थे। चाय पीते पीते मैं बहुत टाइम बैठ गई थी इसीलिए मुझे लेट हो गया। मैं बना रही हूँ बैगन आलू की सब्जी और बैगन का भाजी और पापड़ चावल दाल, इतनी चीज़ मैं बनाऊँगी आज। क्योंकि लेट होने के कारण मैं रोटी नहीं बनाऊँगी क्योंकि चावल ही बना लूँगी, लेट काफ़ी हो गया है। तो अगर रोटी अभी खा लेते हैं तो फिर दोपहर में चावल खा ही नहीं पाएंगे, इससे अच्छा है कि मैं डायरेक्ट चावल ही बना लेती हूँ। मुझे यहाँ पे बैगन आलू का सब्ज़ी, मैं कोई भी सब्ज़ी हो ना तो मैं कुकर में ही बनाती हूँ। शायद बहुत बहुत कम मैं कढ़ाई में बनाती हूँ, ज़्यादातर मैं कुकर में ही बनाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पास है नहीं, बट मुझे लगता है कि कुकर का सब्ज़ी मुझे ज़्यादा ही बढ़िया लगता है क्योंकि वो काफ़ी अच्छे से सीख जाते हैं और कम टाइम भी लगते हैं, तो मुझे बढ़िया लगते हैं खाने में। और दाल सब्ज़ी मैं कुकर में ही बना लेती हूँ, बाकी भुजिया वगैरह जो रहता है मैं उसको कढ़ाई में बनाती हूँ। बहुत लोग मेरे घर में, शायद मेरे घर में सभी लोग कुकर में ही बनाते हैं, मगर लेकिन बाहर से जो भी लोग आते हैं वो कहते हैं कि कुकर में, तो हम लोग को अच्छा लगता है कुकर में बनाना, इसीलिए हम लोग, मैं भाभी जो भी जितने भी लोग हैं सब लोग कुकर में बनाते हैं। यहाँ पे मेरा खाना बनकर रेडी हो चुका है, चावल दाल बैगन आलू का सब्जी और पापड़ बैगन का भाजी। अभी आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा।